Guys, good morning to all of you. This is Magiraj here, and now we are going to get discuss about the image formation by concave and convex mirror. आइए हम डिस्कस करते हैं कि अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, तो देखिएगा ये कोई अवतल दर्पण है और इसकी कितनी स्थितियां हो सकती हैं। अनंत पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, फोकस पर और फोकस और ध्रुव के बीच, इतनी स्थितियों पर प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो हम सबसे पहले इन स्थितियों को बनाएंगे। पी एफ सी अनंत, दूसरा है इसके बीच में, और तीसरा है सी पर। सी और एफ के बीच, एफ पर, और आखिरी वाला है एफ और ध्रुव के बीच। इतनी स्थितियों पर प्रतिबिंब की स्थितियां देख रहे हैं। तो देखिएगा इन सब स्थितियों में एक चीज कॉमन है कि अगर समांतर चलती है तो फोकस से गुजरती है। तो सबसे पहला काम हमने ये कर दिया, समांतर जाने वाली फोकस से गुजरेगी परावर्तन के पश्चात, तो हमने ये कर दिया। अब देखिएगा पहली स्थिति में तो केवल अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बिंदुवत और फोकस पर बनेगा, बिंदु प्रतिबिंब। दूसरा, यहाँ ये समांतर हुई ऐसे और सी से जाने वाली किरण उसी मार्ग पर लौट जाती है, तो ये प्रतिबिंब ये बनेगा, ये वस्तु है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से ये प्रतिबिंब प्राप्त हो पाएगा। वस्तु से छोटा है और उल्टा है, तो वास्तविक, क्योंकि ये लाइनें सीधे कट रही हैं, डॉटेड डॉटेड करके मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही, तो वास्तविक प्रतिबिंब है, उल्टा है, वस्तु से छोटा है। ठीक है ना, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ऐसे सी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है उसी बिंदु पर बनता है और वस्तु के आकार का बनता है। तो ये वास्तविक है, उल्टा है, समान आकार का बनेगा। ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पर सी के आगे, सी और एफ के बीच रखी वस्तु, तो सी और एफ के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब ये इस प्रकार से हो जाएगा। ये कुछ ऐसा होगा, पी एफ सी, सी और एफ के बीच ये वस्तु रखी है, तो फोकस से गुजरती है और सी से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग पर वापस लौट आती है, तो ये कहीं यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे। तो ये प्रतिबिंब उल्टा है, वास्तविक है, वास्तविक, उल्टा और बड़े आकार का, यानी वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है ना। और फोकस पर अगर वस्तु रखी होती है तो फिर उसका प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है। ठीक है ना। अब इसके बाद, अभी तक तो सारे प्रतिबिंब वास्तविक थे, लेकिन अब एफ और पी के बीच में है, तो ये सी से जाने वाली किरण उसी मार्ग पर लौट आती है और ये किरणें पीछे फैलती जाएंगी, यानी कहीं पर नहीं काटेंगी, तो इनको आगे बढ़ाने पर कहीं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। तो ये आभासी प्रतिबिंब है। कैसा है? आभासी, सीधा तथा आवर्धित, यानी कई गुना बड़ा प्राप्त होता है। तो ये है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों की स्थितियां
कैसे बनती हैं। अब हम इसी स्थिति में से देखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होते हैं। तो इनके लिए देखिएगा, उत्तल दर्पण की विशेषता एक ही स्थिति है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो पहला तो ये है कि ये उत्तल दर्पण है PFC। अनंत पर कोई रखी वस्तु का प्रतिबिंब तो बिंदुवत होगा, ऐसे ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। ये तो ये कैसा प्रतिबिंब है, बिंदुवत। और इसके बाद अनंत और ध्रुव के बीच कोई एक स्थिति ही बनेगी जहां पर प्रतिबिंब बन पाएगा। ये PFC। यहां पर कोई वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब जो होगा इस तरीके से, ऐसे ये किरण फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी। दूसरा, अगर C से मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है और P से गुजरने वाली समान कोण पर परावर्तित हो जाती है। तो ये किरणें सब एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी और यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रतिबिंब देखिएगा, ये सीधे किरणें नहीं मिल रहे हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रहे हैं। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। आभासी प्रतिबिंब होगा, वस्तु से छोटा होगा, सीधा होगा। आभासी, सीधा व वस्तु से छोटा, बहुत छोटा कह सकते हैं, बहुत छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा कि अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में अनंत और ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। और अब हम जब इसके उपयोग लिखेंगे तो देखिएगा, अवतल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों में, हेडलाइट में, सर्च लाइट में, वाहनों के, ठीक है ना, हेडलाइट के रूप में, सर्च लाइट के रूप में, शेविंग दर्पणों के रूप में उपयोग करते हैं। और दंत चिकित्सा में दांतों का बड़ा आकार देखने के लिए उपयोग करते हैं और सौर भट्टियों में भी उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग जो है हेडलाइट, सर्च लाइट तथा शेविंग दर्पणों में, दंत चिकित्सा में दांतों का बड़ा आकार देखने के लिए उपयोग करते हैं तथा सौर भट्टियों में भी उपयोग करते हैं। इसी के साथ उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण का क्या उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बहुत छोटा बनता है। इसलिए वाहनों के पार्श्व में, यानी साइड में, वाहनों के पार्श्व में अथवा साइड में पश्च वस्तु यानी पीछे आने वाली वस्तु को देखने के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है और बहुत दूर से आने वाली कोई भी कितनी भी बड़ी वस्तु का बहुत ही छोटे आकार में सीधा, आभासी और बहुत छोटे आकार में प्रतिबिंब देखा जा सकता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पार्श्व में पीछे से आ रही वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग जो है हेडलाइट, सर्च लाइट, शेविंग दर्पणों में, सौर भट्टियों में तथा दंत चिकित्सा में दांतों का बड़ा आकार देखने के लिए उपयोग करते हैं। और उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पार्श्व में पश्च दृश्य देखने के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, बहुत अधिक होता है और इसके द्वारा पीछे आ रही वस्तु, कितनी भी बड़ी वस्तु को और कितनी ही दूर स्थित वस्तु को बहुत आसानी से छोटे आकार में देखा जा सकता है, क्योंकि इसके द्वारा प्रतिबिंब आभासी, बहुत छोटा और सीधा बनता है। तो इस वजह से उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पार्श्व में या साइड में, साइड दर्पणों के रूप में पश्च दृश्य देखने के लिए किया जाता है।